जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ ना, इसमें मैं आपको आज ये 2 चीज़ें करवाऊँगा, MVVM एंड परमिशंस। और इसमें ज़्यादातर स्लाइड्स होंगी और साथ में ना कोई पेंट का इस्तेमाल करके आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो ये एजेंडा है जी, व्हाट इज़ MVVM। और चूँकि आजकल एग्ज़ाम का भी दौर है तो इस सवाल को आप लोग ज़रा अच्छे तरीके से तैयार करें। व्हाट इज़ MVVM? तो MVVM क्या चीज़ है जी? इट इज़ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल पैटर्न। अच्छा, आपको पता है, ज़रा थोड़ा-सा सॉफ्टवेयर से हट के अगर बात करें, तो जो अच्छी बिल्डिंग्स होती हैं ना, उसमें बड़े ज़बरदस्त आर्किटेक्ट ने काम किया होता है। आर्किटेक्ट जो होता है वो चीज़ों को खूबसूरत बनाता है। और इसी तरीके से अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर बन तो जाता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर किसी आर्किटेक्चर की बेस पे बनता है ना, वो ड्यूरेबल होता है और वो ज़्यादा देर चलता है। तो पहला ये है कि MVVM क्या है? इट इज़ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल पैटर्न है। इट फैसिलिटेट सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपको पता है, होता ये है कि एक है कि अगर आपने डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो एक तरीका तो ये है ना कि आप बटन के क्लिक के पीछे ही क्लास कोड लिखना शुरू कर दें और वहीं पे डेटाबेस का कनेक्शन बनाएं। ऐसा नहीं है, बल्कि हर चीज़ जो है ना, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, कि हर चीज़ जो है वो अपनी अपनी जगह पे होगी। सपोज़ करो कि इसकी अपनी एक क्लास होगी सेपरेट, और इसी तरीके से हर चीज़ अलग है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स है। इसकी मॉडल की क्लास अलहदा होगी, व्यू अलहदा बना हुआ होगा। सपोज़ करो ये एक्टिविटी है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, हर सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स होगी, हर चीज़ अलहदा-अलहदा पड़ी होगी। अच्छा, तीसरा पॉइंट है MVVM स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू एंड व्यू मॉडल। अच्छा, मैं आपको ये थोड़ा-सा बता देता हूँ। ये MVVM को ना शुरू में M स्टैंड्स फॉर मॉडल, ये तो हो गया। V स्टैंड्स फॉर व्यू, और VM जो है ना वो व्यू मॉडल है। व्यू मॉडल जो है उसमें मॉडल में क्लासेस वगैरह होगी, व्यू में स्क्रीन, और व्यू मॉडल एज ए ब्रिज काम करेगा। अच्छा, मैं आपको ना एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं अगर मैं एग्जाम में पूछ लूँ तो। अब देखो, ये एक ब्रिज का काम कर रहा है। ब्रिज यही होता है ना कि दो चीज़ों को जोड़ रहा होता है। तो व्यू मॉडल व्यू से डाटा लेके उसको बाइंड कर रहा है व्यू के साथ। और इससे भी अच्छी डायग्राम अगली स्लाइड पे है कि ये व्यू है, यानी MVVM के 3 हिस्से हैं। व्यू, इसमें एक्टिविटी है और फ्रैगमेंट है, और फिर है व्यू मॉडल। इसमें देखो एक चीज़ यूज़ हो रही है, लाइव डाटा। ये जो है ना लाइव डाटा, ये इसका मैं सोच रहा हूँ कि इस पे एक वीडियो भी बना के अपलोड करूँ। ये बताओ क्या करता है, अगर इसमें कोई चेंज आती है ना, तो वो फ़ौरन व्यू में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका भी ज़रा देख लेंगे, प्रैक्टिकली भी देख लेंगे इसको। और तीसरी चीज़ है मॉडल। तो रूम डेटाबेस, रूम डेटाबेस आप ये ना समझिए कि एक घर का कोई कमरा है। रूम डेटाबेस जो है ना, ये ORM है। ORM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। इसको मैं आसान अल्फाज में ये समझा देता हूँ, चूंकि मैंने आपसे कहा है कि पेंट में कुछ लिख लिया करेंगे। देखो, वैसे आप क्यूरी लिखते हैं ना, इंसर्ट इनटू दिस, लेकिन क्या ये अच्छी बात है? रूम में ना आप क्यूरी वगैरह नहीं लिखते, आपने जस्ट कुछ एनोटेशंस होती हैं, यानी एनोटेशंस इस तरह लिख दें बस, तो वो ऑटोमेटिकली क्यूरी बना देता है। तो इसका भी प्रैक्टिकली भी देखेंगे, ठीक है? तो रूम डेटाबेस ORM है, और इसमें आप बड़े आराम से डेटाबेस, लेकिन बिहाइंड द सीन ना, नीचे जो डेटाबेस में डाटा जाता है वो SQL लाइट ही होती है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये चीज़ भी आप लोग बनाएं। अच्छा जी, आगे देखें, व्हाट इज़ द नीड ऑफ MVVM। और इसमें ना एक चीज़ मैं आपको ये सवाल भी तैयार कराना चाह रहा हूँ कि स्कोप ऑफ व्यू मॉडल, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसको समझने से पहले यहाँ पे ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट इज़ स्कोप ऑफ व्यू मॉडल। पहले एक चीज़ समझते हैं। एक मैं आपको
प्रैक्टिकली पेंट में एक चीज़ समझाता हूँ, फिर आपने समझना। देखें, सपोज़ करें कि आपने एक सिंपल सी ऐप बनाई है, आपका एक काउंटर है और वो ना एक बटन पे क्लिक करते हैं जब, तो काउंटर की वैल्यू जो है ना, सपोज़ करो पहले 1 थी, फिर आपने बटन पे क्लिक किया तो वो जो है वो 1 की बजाय ना वो फिर 100 ऑब्वियसली 2 हो जाएगी। फिर आपने बटन पे क्लिक किया, ये नीचे बटन बनाया हुआ है, इस पे क्लिक किया तो ये वैल्यू जो है फिर क्या हो जाएगी, 2 की बजाय 3 हो जाएगी। अब बताऊँ क्या होगा? आप सपोज़ करें आपने मोबाइल को ना टिल्ट किया, यानी कि आपको पता है ना, लैंडस्केप इस तरह टिल्ट कर दिया। अब हुआ ये होता है कि जो वैल्यू है ना वो 0 हो जाती है। हालाँकि मोबाइल को टिल्ट करना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आमतौर पे लोगों ने मोबाइल हाथ में पकड़ा होता है और वो टिल्ट वगैरह करते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए जब आप एमवीवीएम को यूज़ करते हैं ना, एमवीवीएम, तो उसमें ना फिर ये नहीं होता। उसमें ये होता है कि जो डाटा होता है वो अपनी मेंटेन रखता है, और जैसे ही आप मोबाइल को टिल्ट भी करते हैं तो वो 0 की बजाय वो आपको 3 ही नज़र आता है, जो कि होना भी चाहिए। तो उसकी वजह ये है कि उसका स्कोप, इसलिए हम ये पढ़ें कि स्कोप क्या होता है, यानी कि व्यू मॉडल में अगर एक डाटा चला गया तो उसका स्कोप ये है कि बेशक एक्टिविटी क्रिएट हुई है ऑन स्टार्ट सारे इवेंट्स कॉल में, देखो लिखा हुआ है एक्टिविटी रोटेटेड, बेशक एक्टिविटी रोटेट भी हो गई है ना, तो डाटा वही रहेगा, 45 अगर है तो 45 ही रहेगा। ये क्योंकि व्यू मॉडल का स्कोप ही इस तरह का है कि अलबत्ता व्यू मॉडल में डाटा कब खत्म होता है, जब आप बैक का बटन प्रेस करते हैं ना, तो फिर ये 45 नहीं रहता, बल्कि फिर बैक के बटन पे ना, जब आपने सपोज करो कि बैक का बटन होता है हर मोबाइल में, फिर बच्चों ये ना व्यू मॉडल में जो कुछ भी होता है फिर वो 0 हो जाता है। और इसमें मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो भी बना के आपको दिखा दूँ, लेकिन मैंने आपको समझा तो दिया ये कॉन्सेप्ट, ये इस तरीके से काम। अच्छा, अब इंग्लिश में लिखने को आ जाए, द व्यू मॉडल एग्जिस्ट्स व्हेन यू फर्स्ट रिक्वेस्ट अ व्यू मॉडल अनटिल एक्टिविटी इज फिनिश। देखो लिखा हुआ है जब तक एक्टिविटी फिनिश नहीं हो जाती ना, वो एग्जिस्ट रहता है वो वहीं पर। और अगला पॉइंट है ऑन क्रिएट मे बी कॉल्ड सेवरल टाइम्स। अब बिल्कुल ऐसा होता है जब आप लाइफ ऑफ एक्टिविटी, यानी जब आप रोटेट करते हैं तो वो फंक्शंस कॉल होते रहते हैं, ऐप रोटेट करते हैं, लेकिन व्यू मॉडल में ये होता है कि वो सर्वाइव कर जाता है, डाटा अगर पड़ा हुआ है तो वो सर्वाइव कर जाता है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है व्हाट इज द स्कोप ऑफ व्यू मॉडल। तो ये डायग्राम अब आपको समझ में आ गई होगी, और फिर ये है कि ये स्कोप, ये 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़, अब ये ऐप बनी हुई है एमवीवीएम के थ्रू, और ये चूँकि उसमें लाइव डाटा यूज़ होता है ना, लाइव डाटा, तो वो अब देखो ये फॉलोअर्स हैं, तो वो 87 से कितने हो गए, 88 हो गए, और इसमें फिर आपको रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ता, या आप दोबारा वो उसी में, इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके स्क्रीन को आपको दिखा दूँ तो शायद आपको लगेगा कि ये देखो 87 थे फिर 88 हो गए, तो वो उस तरीके से वो चलता है। अच्छा जी, अब अगला जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं कि परमिशन, या मैं उसके लिए ना इससे फिर ना अगली वीडियो देखना, ये मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अगली वीडियो में आपको मैं ना ये परमिशंस का बताता हूँ, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भी आएगा एग्जाम में।